जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। प्यारे बच्चों, घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन की इस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और आज हमने जन आंदोलन, जो अन्य जन आंदोलन का दूसरा सेशन होगा, इसमें अन्य जन आंदोलन को कंप्लीट कर लेंगे। हम बहुत बेहतरीन ढंग से हर प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे और एक्सप्लेनेशन से कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं या कौन कौन से प्रश्न बनाए गए हैं, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सके। तो आज का पहला प्रश्न है और इस सीरीज का 14वां प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है कि 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि आपको बताना है जो वर्तमान में मेघालय है वहां के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ जो आदिवासी विद्रोह हुआ था वह आदिवासी नेता कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए है जदुनाथ शर्मा या टिकेंद्रजीत सिंह या रानी गादिन्युलियो या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेता थे कौन? तो ये नेता का नाम आता है पात तोगन संगमा या पात तोगन नेंग मिजाज संगमा। आपको याद रखना है पात तोगन संगमा या पात तोगन निंज मिजाज संगमा, जो एक गारो आदिवासी नेता थे। किस प्रकार के आदिवासी नेता थे? तो जो गारो जाति होती थी उसके आदिवासी नेता थे। इन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया था। कहां किया था? तो गारो हिल्स क्षेत्र में किया था। वह दिसंबर 1872 में बेजोड़ वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए, यानी कि 1872 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न फिर बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का ही है और आपको बहुत बेहतर ढंग से समझते हुए चीजों को आंसर देना है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। आपको बताना है कि इस चार में से वह कौन सा ऐसा जनजाति था जिसने शोषण के विरुद्ध शक्तियों का विरोध किया। क्या 1856 में खानदेश की जनजाति ने, या 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, या 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषण शक्ति का विरोध किया था। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और प्रश्नों के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मैं बात करूंगा कि बिहार के संथालियों ने 1855 से 56 में ब्रिटिशों द्वारा लगाए गए कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। तो पूछ सकता है कि कब किया? तो आपको याद रखना है 1855 से 56 में। किसने? तो संथालियों ने। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, यानी कि मुख्यतः क्या वह ऐसा कारण था जिस वजह से संथाल विद्रोह फैला हुआ था? तो मुख्य कारण या मुख्यतः यदि बात करें तो आपको याद रखना है भारी कर, यानी कि कर जो थी बहुत ज्यादा लगा दी गई थी, ये एक कारण था। महाजनी शोषण, जो महाजन हुआ करते थे वह शोषण किया करते थे, यह भी एक कारण था। जमींदारी दखल, यानी कि जो जमींदार हुआ करते थे वो भी इसमें धीरे धीरे दखल अंदाजी करने लगे, यह भी एक कारण था। और औपनिवेशिक प्रशासन या राजस्व तंत्र, यानी कि औपनिवेशिक यानी कि जो विदेशी शासन थी, प्रशासन थी या राजस्व तंत्र था, उसने भी इन पे जुल्म करना शुरू कर दिया था। यह विद्रोह औपनिवेशिक शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ हाशिए पर रहने वाले समुदाय को संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि जो औपनिवेशिक शोषण और उत्पीड़न था उसके खिलाफ हाशिए पर रहने वाले समुदाय के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला विद्रोह था, जिसका नाम है बिहार के संथाल विद्रोह। उम्मीद है कि आप एक एक लाइन को ढंग से समझ पा रहे होंगे और आप बेहतर ढंग से चीजों को करते चलेंगे।
और एक्सप्लेनेशन जो है उसके एक एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनाए जाते हैं, बनते हैं और बनेंगे ही। एक्सप्लेनेशन आपका सिर्फ कंसेप्ट नहीं क्लियर करेगा, बल्कि भविष्य में कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इन सभी बातों को आपको बताता है। अगला प्रश्न है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कुल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। आपको बताना है एक लाइन में कि कुल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। यह बात याद रखना है कि कुल विद्रोह 1831 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था या कौन इसके नेता थे, तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में या बुद्धो भगत इसके नेता हुआ करते थे। कहां हुआ था ये आपको बताना है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम में हुआ था। सिंहभूम में हुआ था। अब यहां अब बिल्कुल ढंग से एक एक पॉइंट को करेंगे कि 1831 में कब हुआ था, तो 1831 में किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था। कौन सा विद्रोह था, तो कुल विद्रोह था। क्षेत्र जो था वह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम। कहां कहां हुआ था याद रखना है। प्रश्न को जब यदि थोड़ा डीपली करेगा, थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करेगा, तो कहेगा कि आप बताइए कि निम्न में से कौन सा ऐसा जगह है जहां कुल विद्रोह नहीं हुआ था। तो जहां जहां हुआ था आप यदि याद रखेंगे, तो कौन सा क्षेत्र है जहां नहीं हुआ था, वो आप उसको निग्लेक्ट करके आंसर को करते चल लेंगे। तो सिंहभूम में हुआ था, पलामू में भी हुआ था, हजारीबाग में हुआ था, मानभूम में हुआ था। यानी कि इतने क्षेत्रों में छोटा नागपुर का जो ये सब क्षेत्र है, यहां कुल विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। यदि पूछे कि स्वरूप क्या था, तो आपको याद रखना है कि आर्थिक भी था और राजनीतिक भी था। इस विद्रोह के पनपने का सर्व प्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। सर्व प्रमुख कारण या सबसे ज्यादा कौन सा कारण रहा जिस वजह से कुल विद्रोह पैदा हुआ, तो कारण था जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना। यानी कि जो भूमि कर था उसको जमींदार द्वारा अत्यधिक बढ़ा दिया गया, जिस वजह से कुल विद्रोह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और इसका नेतृत्व करने वाले जो नेता थे वो बुद्धो भगत हुआ करते थे। 1832 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु हो जाती है। यहां से बहुत बेहतर प्रश्न बनता है कि 1832 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के बाद इसका संचालन कौन करता है, कुल विद्रोह का संचालन कौन करता है, तो आपको याद रखना है गंगा नारायण ने 1832 ईस्वी से 33 ईस्वी तक इसका संचालन किया था। उम्मीद है कि आप प्रश्न के साथ साथ एक्सप्लेनेशन के एक पॉइंट को देख रहे होंगे, और यूट्यूब के इतिहास में शायद ऐसा क्लास अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा जहां एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करके और कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, एग्जामिनर कैसे प्रश्न को बनाने की कोशिश या चेष्टा करता है, इन सभी बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं। और उम्मीद है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप चीजों को बेहतर ढंग से करेंगे और आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम ही नहीं बल्कि आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे दोस्तों कि हौज विद्रोह हुआ था। आपको बताना है कि हौज विद्रोह कब हुआ था। क्या 1620 से 21 के दौरान हुआ था, या 1720 से 21 के दौरान हुआ था, या 1820 से 21 के दौरान हुआ था, या 1920 से 21 के दौरान हुआ था। और यह प्रश्न जो है यह बीपीएससी प्री 1999 में जो 43वीं बीपीएससी का प्री का परीक्षा हुआ था उसी में पूछा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1820 से 21 के दौरान हुआ था। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसका केंद्र कहां था। एक दो प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं, तो हम देखेंगे इसका केंद्र जो था वर्तमान में अभी झारखंड राज्य का पश्चिमी सिंहभूम था। कहां था, तो पश्चिमी सिंहभूम था झारखंड राज्य के। और यह हौज या हो विद्रोह जो था 1820 से 21 में हुआ था। यदि हो विद्रोह कह दे तो आपको फंसना नहीं, आपको याद रखना है कि हौज को ही हो विद्रोही भी कहा जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है। यह प्रश्न देखिए बीपीएससी टीचर 9th 10th के एग्जाम में जो 8/12/2023 को हुआ था वहां पूछा गया है। और मैंने बोला था ना कि बीपीएससी से पूछे गए एक एक प्रश्न को यहां कवर किया जाएगा। जो 33 वर्षों में बीपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी प्रश्न पूछा है उसको यहां कवर किया जाएगा। और भविष्य में वह कौन से कौन प्रश्न बनाएगा या बनाने की चेष्टा करेगा या कैसे प्रश्नों को आगे पीछे करने की कोशिश करेगा, इन सभी चीजों पे हम बात करते चलेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं। आपको बताना है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है।
क्या दलित आंदोलन से संबंधित है, या आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, या किसान आंदोलन से संबंधित है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और ताना भगत आंदोलन जो था वह आदिवासी आंदोलन था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां हम कवर करेंगे, थोड़ा एक दो प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि किस प्रकार का आंदोलन था, तो आदिवासी आंदोलन था, आपको याद रखना है। यह आंदोलन कहां फैला था, तो छोटा नागपुर क्षेत्र जो वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है वहां हुआ था। और कब प्रारंभ हुआ था पूछ दे तो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, प्रश्न डायरेक्ट बनता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व यानी कि जो ताना भगत आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि इसका नेतृत्व जतरा भगत तथा तुरिया भगत ने किया था। जतरा भगत या तुरिया भगत ने किया था। और इस आंदोलन को उरावा ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो उरावा ताना भगत आंदोलन इसका दूसरा नाम है, या इसे उरावा ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है कि एक एक प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा और एक प्रश्न से आप कई प्रश्न बना पा रहे होंगे। अगला प्रश्न ये भी बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है और आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि तना भगत आंदोलन, ऊपर भी तना भगत आंदोलन के बारे में बात की गई थी, यहां भी तना भगत आंदोलन है। बस प्रश्न को कैसे बनाया है इसको आपको पकड़ना है। तना भगत आंदोलन जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक है, किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। देखिए मैंने अभी बोला कि देखिए छोटा नागपुर, यहां आप देखिए छोटा नागपुर क्षेत्र में और वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। तो आप यहां सीधा देखेंगे किस राज्य में है, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी झारखंड। तो प्रश्न जो है वह एक्सप्लेनेशन से बना दिए जाते हैं। आपका जो भी इस बुक में एक्सप्लेनेशन दिया गया है वहां से प्रश्न बनेंगे। यदि आप कोशिश करेंगे कि प्रश्न एग्जामिनर कैसे बना सकता है, एग्जामिनर कैसे सोच सकता है, जब इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप बना लेंगे। कुछ नहीं है, यहाँ एक लाइन में छोटे से प्रश्न को बनाया जा सकता था कि तना भगत आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, या तना भगत आंदोलन किस राज्य में हुआ था, या तना भगत आंदोलन किस राज्य के आदिवासी समुदाय के द्वारा हुआ था। लेकिन इसको कितना लंबा किया गया है ये आपको देखना है कि तना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासक के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, बिल्कुल सही बात है। किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था, बस प्रश्न वही छोटी सी है, बस इसको लंबा किया गया है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो और आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाए और आप प्रश्न को गलत करें। तो उम्मीद है कि आप एक एक पॉइंट को, एक एक बात को मेरे समझ पा रहे होंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में न छूटे और कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। ये मैं बार बार कहता हूं और उम्मीद है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को इतने बेहतर ढंग से कर रहे होंगे कि आप अपनी सफलता के उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां तक शायद सोच पाना संभव नहीं हो पाता है। तो आगे बढ़ेंगे कि तना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासक के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, बिल्कुल ठीक है, जो भारत के झारखंड राज्य के ओरावा समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था। यदि पूछे कि किस समुदाय के बीच, तो ओराव समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था। यह आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक था, किंतु धीरे धीरे यह राजनीतिक होते चला गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। आपको ध्यान रखना है, यह भी बीपीएससी टीचर का पूछा हुआ प्रश्न है 9th-10th में कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था, या बिरसा मुंडा विद्रोह सबसे पहले हुआ था, या तना भगत आंदोलन सबसे पहले हुआ था। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था। और यहां हम कवर कर लेंगे एक्सप्लेनेशन में कि कौन सा विद्रोह कब हुआ था, ताकि आप चीजों को ढंग से कर सके। तो यदि आपसे पूछा जाए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1855 से 56 में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो यह 1899 से 19 ईस्वी के बीच हुआ था। तना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया। यह नहीं पूछ रहा है कि किसने शुरू किया या कैसे, किसने संगठित किया, यानी कि कुका आंदोलन की शुरुआत पहले हो गई थी, उसको संगठित तरीके से किसने किया और मजबूती किसने प्रदान की। प्रश्न को कहने का मतलब यह है, जब तक आप प्रश्न क्या कह रहा है नहीं समझेंगे, आप आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको डेवलप करना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न कह क्या रहा है, आप प्रश्नों को बेहतर ढंग से करेंगे। कुका आंदोलन का संगठित करने का जो नाम आता है
वह नाम है गुरु राम सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गुरु राम सिंह। यह प्रश्न बीपीएससी 2001 में पूछा हुआ प्रश्न है। गुरु रामदास में लोग फंस जाते हैं, तो गुरु राम सिंह याद रखना है, दास नहीं, गुरु राम सिंह याद रखना है। अब यहां थोड़ा सा हम एक एक पॉइंट को कवर करेंगे और उम्मीद है कि आपको यह सेशन बेहतर लग रहा होगा। तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि आपका सपोर्ट इस चैनल को मिले और यह चैनल आपको ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रदान करता रहे। कुका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता आंदोलन था। किस आंदोलन से मिलता जुलता था? तो आपको याद रखना है कि कुका आंदोलन बहावी आंदोलन से मिलता जुलता आंदोलन था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था। किस प्रकार के आंदोलन में आरंभ हुआ था? तो धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। किस आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया? तो राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई। अब याद रखना है, संगठित नहीं, मैंने बोला था ना संगठित गुरु राम सिंह ने किया था, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? तो 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा की गई। यहां से प्रश्न पूछता है कि कुका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराई और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना। यानी कि जो बुराइयां थी या जो अंधविश्वास था, सिख धर्म में जो बुराई अंधविश्वास था, उसको दूर करना और इस धर्म को शुद्ध करना। किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। धार्मिक आंदोलन होते हुए भी यह धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। जब धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तित होता है तो वहां से नेतृत्व गुरु राम सिंह करते हैं और इसको एक संगठित तरीके से आगे बढ़ाते हैं। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून भेज दिया गया, या रंगून निर्वासित कर गया और मगुई यानी म्यांमार में इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई। उम्मीद है कि आप एक एक प्रश्न को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए कि बीपीएससी टीचर वाले में इस प्रश्न का भरमार पड़ा हुआ है। मैक्सिमम बीपीएससी टीचर में यहां से प्रश्न बन रहे हैं, यानी कि टीआरई 4 में निश्चित ही एक दो प्रश्न यहां से बनेंगे ही बनेंगे। यानी मैं आईएनए की बात कर रहा हूं, जिसमें 8 प्रश्न कॉमन पेपर जैसा 8 प्रश्न है। हर 1 to 5 में कहिए, 6 to 8 में, 9th 10th 11th 12th में कहिए, उसमें 8 नंबर के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा। वहां से भी यह प्रश्न बनाए जाएंगे और साथ में जो मेन सब्जेक्ट है वहां तो बनेगा ही। अगला प्रश्न है कि पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? आपको बताना है कि प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो अभी हमने बात किया कि प्रारंभिक उद्देश्य था, कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? वही प्रश्न है ना, कुका आंदोलन किसने संगठित किया? तो राम सिंह। और कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो हमने बात किया कि प्रारंभिक में यह किस प्रकार का आंदोलन था? तो धार्मिक आंदोलन था और बाद में धीरे धीरे यह राजनीतिक रूप लेने लगा और बदल गया। तो सिख धर्म को परिष्कृत करना था, यानी कि सिख धर्म में जो बुराई है उसको खत्म करना, सिख धर्म में जो परेशानियां है उसको खत्म करना और उसको शुद्ध करना। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यह भी प्रश्न बीपीएससी टीचर 9th 10th का है। अगला प्रश्न है हमारा कि 1921 मोपाला आंदोलन की जो शाखा थी वह किससे मिलती जुलती थी? आप ऐसे समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रश्न को संक्षिप्त में कर दिया कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगी क्या कर रहा है। आपको यह याद रखना है कि 1921 का मोपाला विद्रोह किससे मिलता जुलता था? क्या खिलाफत आंदोलन से मिलता जुलता था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की एक शाखा थी, या स्वदेशी आंदोलन की एक शाखा थी, या असहकार आंदोलन की एक शाखा थी? तो यह खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि 1921 का मोपाला विद्रोह किससे मिलता जुलता था या किसकी एक शाखा थी? कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। अब कहां हुई थी यह भी प्रश्न पूछता है और यह हम यहां कवर कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन में कवर कर लेंगे। तो मोपाला विद्रोह था वह केरल प्रांत के
मालावार के मोपाला काश्तकारों का आंदोलन था। यानी कि मोपाला विद्रोह जो 1921 में प्रारंभ हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ था? तो केरल के मालाबार तट से प्रारंभ हुआ था। यही बात आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि कहां से प्रारंभ हुआ था, तो केरल से। यदि राज्य दे तो केरल से, यदि तट दे या एक्चुअल जगह दे तो आपको मालाबार तट याद रखना है। और उसके मोपाला काश्तकारों द्वारा किया गया था। इसका मुख्यतः उद्देश्य क्या था? तो लगान एवं बेदखली को लेकर था। यानी जो लगान बढ़ गया था और इनके कामों में दखल या बेदखल किया जा रहा था, इन सब चीजों को लेकर के था। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। कारण क्या था? तो जमींदार जब चाहे जितना मन करे उतना लगान लगाते या जब चाहे इनको जमीन से बेदखल कर दे, किसी और को जमीन दे दे, जिस वजह से खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एक काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया और इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। कि एक समय आता है कि मोपाला और खिलाफत दोनों में डिफरेंस मतलब समझना मुश्किल हो गया और दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए, एक दूसरे के साथ मिलकर के लड़ने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि मोपाला विद्रोह जो था वह खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। फिर मोपाला विद्रोह से एक प्रश्न बनता है बीपीएससी प्री 2008 में, और यह 2 बार पूछा गया प्रश्न है, 48वीं बीपीएससी और 52वीं बीपीएससी में। प्रश्न है कि 1981 का मोपाला विद्रोह कहां हुआ था? मैंने भी बोला कि कहां हुआ था, तो तट नहीं दिया है तो आपको याद होना चाहिए कि केरल में हुआ था। केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट को ध्यान से रखेंगे तो आपका एक भी प्रश्न मैं छूटने नहीं दूंगा, ये गारंटी है आपका। फिर मोपाला विद्रोह से प्रश्न बना है और प्रश्न है कि 1921 का मोपाला विद्रोह कहां हुआ था। सेम प्रश्न, जो प्रश्न 2008 में पूछा गया है, जो प्रश्न 48वीं बीपीएससी 52वीं बीपीएससी में पूछी गई है, उसी प्रश्न को दोहरा करके 2017 में यानी कि 9 साल बाद 63वीं बीपीएससी में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि मोपाला विद्रोह कहां हुआ था। जब भी बात करें तो आपको एक ही बात याद रखना है और वह केरल है। केरल के मालाबार तट से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपको ध्यान रखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आंसर के रूप में होगा। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, श्रमिक संघ के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान सभा के नेतृत्व में। यह प्रश्न बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 का है। कारण क्या था? यहां कारण पे हम बात करेंगे। कारण क्या था? तो सबसे पहले देखेंगे कि तेभागा आंदोलन जो है 1946 से 47 में बंगाल का एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। किस प्रकार का आंदोलन था? तो किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को, किस कमीशन के सिफारिश? तो फ्लाउड कमीशन के सिफारिश के तरफ के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया। यानी कि जो लगान की दर है उसको 1/3 कर दिया जाए। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। यानी आपको याद रखना है कि बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन था। और किसके विरुद्ध था? तो जोतदारों का बटाईदारों के विरुद्ध आंदोलन था। यानी कि जो बटैयादार थे वो ज्यादा लगान या ज्यादा दर लगा दिया करते थे, इसलिए जोतदारों ने बटाईदारों के विरुद्ध यह आंदोलन किया कि नहीं 1/3 ही इसको रखा जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है। यह बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का प्रश्न है और आप देखेंगे और प्रश्न को ढंग से करेंगे। प्रश्न है 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की, किसकी मांग की? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाए या भूमिहीन किसानों की बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण कर दिया जाए या फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दे दिया जाए। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन था, इसका मुख्य मांग यही था कि फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दे दिया जाए। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस सेशन बेहतर लग रहा होगा। एक एक प्रश्न, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा और आप इस
सेशन को जरूर लाइक कर रहे होंगे, तो लाइक ही नहीं बल्कि साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस बेहतरीन क्लास का लुत्फ आप बेहतर ढंग से उठा सके। 1940 के दशक में तेभागा आंदोलन बंगाल के में प्रारंभ हुआ। उस समय किसानों को आधा हिस्सा बटाईदार को दे देना होता था। 1940 के दशक में तेभागा आंदोलन जब बंगाल में प्रारंभ हुआ था, कहां प्रारंभ हुआ था, तो आपको याद रखना है बंगाल में। उस समय आधा हिस्सा यानी कि 1/2 हिस्सा बटाईदार को देना होता था, जबकि किसानों ने फसल का केवल 1/3 हिस्सा ही देने की बात कही और जिसके वजह से तेभागा आंदोलन चलाया गया। तो उम्मीद है कि यह सेशन आपको बेहतर लगा होगा और जीएस सारथी अड्डा का यह सेशन आपको सफलता के मार्ग तक पहुंचाएगा, सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। और इसी के साथ अन्य जन आंदोलन जो बीपीएससी में 33 वर्षों में पूछे गए जितने प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों को हमने लाइन बाय लाइन किया और प्रश्नों के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन के एक पॉइंट को समझा। प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे प्रश्नों को आगे पीछे करके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया जाता है, इन सभी बातों पे हमने चर्चा किया। उम्मीद है कि आपको यह सेशन बेहतर लगा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं फिर अगले सेशन में ऐसे ही बेहतरीन क्लास के साथ। और हमारा प्रतिदिन घटना चक्र के साथ साथ लूसेंट की भी एक सीरीज चलाई जा रही है, जहां हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। और उसमें भी लूसेंट में भी मैंने एक एक्सप्लेनेशन तैयार किया है, जैसे घटना चक्र में एक्सप्लेनेशन है वैसे ही लूसेंट में भी तैयार किया गया है, जो लूसेंट थ्योरेटिकल बुक के साथ साथ एनसीईआरटी की बुक को कवर करता है। और वहां भी आपको बताया जाता है कि हर प्रश्न का अगला प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है, या आगे एग्जामिनर कैसे सोच सकता है, एग्जामिनर कैसे प्रश्नों को डेवलप करता है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करते हैं। और यह सीरीज ऐसे बनाया गया है कि आपका प्रश्नों के साथ कंसेप्ट तो क्लियर हो ही, साथ में आपका जो एक एक पॉइंट है वो सब क्लियर होता चले। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।